में व्यक्ति योग साधक अपने शरीर को अणु के समान बना लेता है। अणु अर्थात बहुत सूक्ष्म बना लेता है। जैसे हनुमान जी ने भी लंका में जाकर बनाया था, मस्तक समान समान रूप कभी धरे ही, सुंदरकांड में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। तो मच्छर के समान बना लिया था, और भी सूक्ष्म बना सकता है। तो जितना सूक्ष्म हो सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अड़िमा में बना सकता है। लघिमा में हल्का बनाना, लघु माने हल्का। लघु माने कहीं कहीं पर लघु का अर्थ छोटे रूप में लिया जाता है। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, लघु गुरु वहां पर होता है, बड़ा छोटा। तो वहां पर लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा होता है। तो यहाँ पर लघु माने हल्का है। हल्का मतलब जैसे रुई के समान हल्का हो जाना, जिसमें आकाश गमन की शक्ति हो जाना, पानी के ऊपर चल सकने की शक्ति होना, पानी के ऊपर तैरना। पानी के ऊपर तैरना किसी प्राणायाम में पढ़ा होगा आपने। कौन से प्राणायाम में था? प्लावनी। बहुत अच्छा। पद्म पत्र मीमांसा भाषा वहां पर लिखा हुआ है। तो ये लघु। पद्रास, जो पद्मास, हाँ, कोई महिमा माने आसन होता आसन है। होता है उसमें भैया? हाँ जी, हाँ जी। कोई आसन होता है उसको तीरते हैं ना पानी पे, उसके ऊपर मतलब अपन पानी के ऊपर तीरते हैं उस आसन को करके। कौन सा आसन हाँ, होता है वो? ये प्राणायाम पद्मा में है। पद्मासन होता है। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये प्लावनी में होता है। जी सर, कंटिन्यू। हठयोग प्रदीप में पढ़िएगा। महिमा माने शरीर को बड़ा बना लेना। हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा भी बनाया था। वो 16 योजन मुकुट ही ठाया हूँ, तुरत पवन सुत 32 भय हूँ। एक राक्षसी रास्ते में आती है, जब लंका को जाते हैं तो उसने 16 योजन अपना मुख बनाया। तो हनुमान जी ने तुरंत पवन सुत 32 भय हूँ, उन्होंने 32 योजन का बना दिया, अपने को तुरंत और दुगना बड़ा बना लिया। तो ये महिमा है। गरिमा माने भारी बना लेना। हनुमान जी ऐसे भी थे, तो हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, उनमें सारे सिद्धियां घटित होती हैं। गरिमा माने अपने आप को भारी बना लेना। प्राप्ति माने दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो योग साधक प्राप्त नहीं कर सकता अपनी सिद्धियों के बल पर, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ है, ये प्राप्ति है। प्राकाम्य माने होता है सारी इच्छाएं पूरी करना। इच्छाएं प्राप्त करना और प्राप्ति में अंतर है कि प्राप्ति में वस्तु को प्राप्त कर सकता है, इच्छाएं पूरी करने में आप कुछ अन्य कार्य भी कर सकते हैं, वो इच्छाएं प्राकाम्य है, कामना पूरी होना। वशित्व माने प्रत्येक पदार्थ का दुनिया में पंच महाभूतों संबंधित जितने भी पदार्थ हैं या उनसे उत्पन्न होने वाले जितने पदार्थ हैं, उन सबका वश में हो जाना वशित्व है। और एक बचा ईशित्व। ईशित्व का अर्थ होता है ईश माने ईश्वर। तो ईश्वर के सदृश उस व्यक्ति में शक्ति आ जाती है योग साधक में, कि वो सृष्टि के सृजन, पालन और संहार करने में सहायक होता है। अर्थात वो उत्पन्न भी कर सकता है इस पंच महाभूतों से रचित इस जड़ पृथ्वी को, और उसका संहार भी करने में, उसका नाश करने में योगी समर्थ हो सकता है, ये है। और जो है अगला बताया काय संपत। ये काय संपत होगा। काय संपत हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे। और बताया कि तद धर्मान अभिघातः। एक चीज और बताई, जब हम पंच महाभूतों को वश में कर लेंगे तो 3 चीजें होंगी, अड़िमा आदि सिद्धियां होंगी। काय संपत होगा माने शरीर में, काय माने शरीर, तो शरीर की जो सिद्धि होती है, शरीर से संबंधित जो शक्ति होती है, वो हमें प्राप्त होगी काय संपत में। और तद धर्मान अभिघाता, तद धर्मान का अर्थ है जो पंच महाभूतों से संबंधित जो जो भी धर्म है, तो पंच महाभूतों के जितने भी धर्म हैं, जैसे पृथ्वी का धर्म क्या है? कठोरता, उसका गुण है, वो वही उसका धर्म है। और जल का जो धर्म है रस, मृदुता, और जो है रस रूप गंध है, और गंध वायु का है। ऐसे जितने भी पंच महाभूतों के अलग अलग लक्षण हैं, उनके जो जो भी धर्म है वो उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। पृथ्वी का लक्षण कठोर है, या पृथ्वी का जो स्वरूप है कठोरता है, तो पृथ्वी से संबंधित जितने भी कठोर स्वरूप हैं वो योगी को हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर पत्थर से भी योग साधक के सर में मार दिया जाए इन पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करने में, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ना उसको आपने गीता में सूत्र श्लोक पढ़ा होगा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो जो ये शक्तियां आत्मा में होती हैं कि उसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, पानी बहा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, ये सारे शरीर में भी घटित होने लगते हैं। कि कोई भी व्यक्ति काटने वाला काम कठोर का होता है, कठोर वस्तु तलवार है, तलवार उसको काट नहीं सकती है, पानी बहा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है। इस प्रकार से शरीर में पांचों महाभूतों के जो जो कार्य होते हैं, उनसे होने वाले जो जो नुकसान होते हैं, वो व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते। ये तद्धर्मान अभिघातः इसको कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे काय संपत क्या है।
कायिक संपत्ति माने शरीर की सिद्धि, शरीर की संपदाएं, जिनसे शरीर सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, सुंदर होता है, ये सारे बताया। तो इस सूत्र सर को कोई, हाँ जी, एक पूछना था, लास्ट में पूछो या अभी पूछो? हाँ जी, लास्ट में आपका अपना क्वेश्चन नोट कीजिए आप। गोकुल जी सूत्र को पढ़ें। सर किसका नाम लिया है? गोकुल भट्ट। कौन सा सूत्र सर? जो आपको स्क्रीन में प्रेजेंट, जो आपको स्क्रीन में प्रेजेंट। रूप लावण्य बल वज्र संहन नत्वानि काय संपत। बहुत अच्छा। रूप लावण्य बल वज्र संघन नत्वानि काय संपत। तो ये कुछ 4-5 चीजें बताई हैं जो शरीर की संपदाएं हैं। तो शरीर की पहली संपदा रूप है। रूप माने सुंदर आकृति, सुंदर स्वरूप, जो आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, वो रूप है। लावण्य माने शरीर के अंगों में जी चमक, सर। या जिसे हम लावण्यता बोलते हैं, एक चेहरे पर ग्लो आना, ये सब लावण्य के अंतर्गत आता है। तो रूप और लावण्य दोनों चीजें हैं। बल माने बलवान होना, शरीर का बल की बहुलता माने बल की अधिकता, अपार बल होना शरीर में, जैसे हाथी के समान बल जो पहले की सिद्धियों में प्राप्त हुआ, ये सब बल है। और वज्र संघनन, वज्र संघनन का अर्थ है कि जो वज्र के समान शक्ति। वज्र का अर्थ होता है क्या? वज्र का अर्थ क्या होता है? कठोर सर, कठोर। कठोर होता है। कठोर तो महान, वज्र के बाद से कठोर महान। वज्र का अर्थ कठोर है। तो शरीर इतना कठोर हो जाता है कि वो किसी भी पदार्थ के द्वारा तोड़े जाने पर नहीं टूट सकता, इतनी उसमें शक्ति आ जाती है। जैसे दुर्योधन का उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। जब गांधारी उसको अपनी नेत्र शक्ति के द्वारा शक्ति प्रदान करती है, तो उसका शरीर पूरा वज्र के समान हो जाता है, शिवाय जंघाओं को छोड़ के। वो तो भगवान श्री कृष्ण की नीति थी कि वो जंघाएं उसकी बच गई, और उसमें गदा का प्रहार हुआ तो वहां पर वो धराशायी हो गया। अन्यथा अगर उसकी गधाएं, जो जंघाएं थी, वो भी वज्र के समान हो जाती, तो उसको मार पाना भीम के बस का नहीं था। लेकिन बाकी पूरा शरीर उसके वज्र के समान हो गया। उसमें दुर्योधन पर भीम ने इतने गदा के प्रहार करे, कोई भी उस पर असर नहीं हुआ। बाद में श्री कृष्ण के इशारे से जब उसने जंघा पर प्रहार किया था भीम ने दुर्योधन के ऊपर, तो वो बैठ गया, उसकी जंघें टूट गई, वो धराशायी हो गया। तो वज्र का अर्थ माने इतना कठोर हो जाना कि किसी भी भौतिक वस्तु का आपके शरीर पर प्रभाव ना होना, इतना मजबूत हो जाना, कठोर हो जाना, सुदृढ़ हो जाना, ये वज्र संघनन है। ये सारी शरीर की 4 प्रकार की संपदाएं बताई गई हैं, इनको आप पढ़िएगा। अगला सूत्र मैं निवेदन करता हूं आप में से किरण जी से। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थत्व संयमादि इंद्रिय जय। एक बार और पढ़ें। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वय अन्वय अर्थत्व संयमादि इंद्रिय जय। अभ्यास नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है, कीजिए, हो जाएगा। काफी आप अच्छा कर ले रहे हैं। ममता जी। ममता जी। प्रकाश मिश्रा जी, जी सूत्र पढ़िए। आपकी पहली क्लास है? ग्रहण नहीं, दूसरी तीसरी है। ठीक है, पढ़िए। ग्रहण स्वरूप अस्मितान्वर्थात्व तत्व संयमादि इंद्रिय। बीच में कुछ खा गए हैं आप। एक बार ग्रहण और। स्वरूप ग्रहण स्वरूप अस्मितान्वय यथार्थत्व संयमादि इंद्रिय। यथार्थ नहीं है। पूनम जी। हाँ जी सर।
ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादि इंद्रिय जय। अच्छा, संयमादि इंद्रिय जय है कि संयमादि इंद्रिय जय? संयमादि इंद्रिय जय। अगर आप अलग अलग करेंगे तो आप पढ़ेंगे संयमादि इंद्रिय जय। यहाँ पर संयमादि इंद्रिय जय, संयमात इंद्रिय जय ऐसा है। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय। तो कुछ चीजें बताई हैं कि इनमें संयम करने से हमें, जैसे अभी तक पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करने की बात हमने कही थी, अब इंद्रियों पर विजय हम कैसे प्राप्त करेंगे उस बारे में बता रहे हैं। इंद्रिय जय, इंद्रिय जय कैसे होंगे? इंद्रियां कितनी हैं? 5 11 पांच? इंद्रिय है इसमें। 11 इंद्रियां हैं। हाँ हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर वैसे इंद्रियां 13 भी हैं। मन बुद्धि अहंकार भी, जो बुद्धि और अहंकार है वो इंद्रियों के अंतर्गत ही आता है। अगर कहीं पर त्रयोदश करण की बात आएगी, वहां पर आप 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को, 10 तो ये हो गए, मन आपका 11वां, तब आप 11 इंद्रियां कहते हैं। 2 बुद्धि और अहंकार, ये भी त्रयोदश करण के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है, तो वहां पर आप 13 इंद्रियां बोलेंगे। सामान्य रूप से अगर कोई पूछेगा इंद्रियां कितनी हैं तो आप 11 इंद्रियां बोलेंगे। तो जब हम इनकी बात करते हैं कि इंद्रियों में जय कैसे हो, क्वेश्चन था क्या था? सर, जैसे ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रिय होते हैं 5, और जो मन है वो विहेंद्रिय है, तो बुद्धि और अहंकार किसके अंतर्गत आएगा? कौन, क्या किसके अंतर्गत आएगा? बुद्धि और अहंकार अस्मिता के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन क्या था उसमें? सर मैं बाद में पूछ लूंगी, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है। तो ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व, इन पर संयम करने से इंद्रियजय होंगे। इंद्रियजय का अर्थ है मन बुद्धि अहंकार, सॉरी, जितनी भी इंद्रियां हैं मन सहित 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां, इन सब में विजय प्राप्त हो सकती है इन 5 में संयम करने से। जैसे हमने स्वरूप अर्थवत्व ये सब चीजों में पहले जो 5 चीजें पढ़ी थी उनमें संयम किया था, तो उनमें संयम करने से पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर बताया। तो ग्रहण क्या है, तो बताते हैं कि ग्रहण विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है, उस उन्हीं की ग्रहण अवस्था है। अच्छा, ग्रहण से संबंधित एक सूत्र है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप इसको पढ़िए एक बार। विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है, जो उनकी ग्रहण अवस्था है, ऐसी अवस्था किसी सूत्र में बताई थी पतंजलि जी ने। क्षीण वृत्तिर्भिजातस्य वाला है क्या? उसमें भी सर ये ग्रहण ग्राहोत्सव वाला, ग्रहण ग्राहोत्सव। चित्त की जो वृत्तियां हैं वो विषयों के स्वरूप कब होती हैं, विषयों के समान कब होती हैं? विषयों से मित्रता कब करती हैं? मित्रता मैंने शब्द यूज किया था वहां पर। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। उसमें भी क्या है, ग्रहण का आ रहा है जी। ग्रहण तो सर उसमें आ रहा है, क्षीण वृत्तिर्भिजातस्य वाले में आता है। नहीं, यहाँ पर अब मैंने आपको पूरा वाक्य पढ़ने को बोला था, सेंटेंस पढ़ने को। ग्रहण वहां पर वो शब्द दूसरे अर्थ में यूज हुआ है। यहाँ पर ग्रहण माने विषयों को ग्रहण करना। तो विषयों को ग्रहण करते समय विषयों को ग्रहण कौन करेगा? चित्त करेगा। चित्त किसके माध्यम से करेगा? वृत्तियों के माध्यम से करेगा। जब चित्त वृत्तियां विषय का ग्रहण करेंगी तो तदाकार कारित होंगी। आपने आम देखा एक बार और आपके चित्त में आम की स्मृति बन गई कि आपको बता दिया किसी ने ये आम है, अगली बार आप आम देखेंगे तो आप समझ जाते हैं कि ये आम है, तो आपके चित्त में वो चीज पहले छप गई है ना। यही चीज ग्रहण है कि उनकी ग्रहण अवस्था। तो उसी समय वही तो है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, उसमें भी जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है तो विषयों में जो चित्त का प्रकाश जाता है और चित्त विषयों को ग्रहण कर लेता है, कैच कर लेता है, और चित्त अपने आप में समाहित कर लेता है उन विषयों को, वही ग्रहण अवस्था है। जब इसको सरल रूप में समझे, आपने कोई विषय देखा, एक गिलास देखा, गिलास देख करके वो चीज आपके चित्त में बैठ गई है, इसी को ग्रहण अवस्था कहते हैं। कि विषयों को ग्रहण करते समय वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था। इंद्रियों की अवस्था माने यहाँ पर किस इंद्रिय ने काम किया देखने का?
चक्षु ने किया, आंख ने किया, और मन ने उसको देखना चाहा अथवा देखा, मतलब बोध कराया मन में भी और बुद्धि में भी बोध कराया, तो जो है आपके मन या मस्तिष्क में वो चीज एक स्वरूप बैठ गया है। आपको याद होता है कि मैंने वो गिलास वहां पर उस स्थान पर देखा था, उस स्लिप में देखा था, और वो उल्टा रखा था, सुलटा रखा था, तो आपके चित्त में जो चीज छप गई है, यही तो ग्रहण अवस्था है। तो ये ग्रहण अवस्था है कि जब आपके चित्त तदाकार कारित हो गया, उस वस्तु के आकार में समाहित हो गया, उस वस्तु को देखने लग गया, ये ग्रहण अवस्था। दूसरा बताया स्वरूप अवस्था। स्वरूप अवस्था का अर्थ है कि जो इनका वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप माने जो जब मन बुद्धि चित्त और अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सभी अपना अपना कार्य नहीं करते हैं, केवल प्रकृति से सृजन हो रहा है इनका जो वास्तविक स्वरूप है कि प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, महत से अहंकार हुआ, और अहंकार से ये 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई। तो इनका जो मूल स्वरूप है, जो अपने अपने स्थान में विद्यमान रहते हैं, अब लिखा भी हुआ है कि मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण और संकेत से जानने में आता है। लक्षण और संकेत से जानने में का अर्थ यह है कि मन को जैसे किसी ने देखा नहीं है, मन का लक्षण बता दिया कि संकल्प विकल्पात्मको मनः, संकल्प और विकल्प करने का जो कार्य, तो लक्षण को देख के जब हम बताते हैं कि ये इंद्रिय अपना अपना कार्य कर रही है, तो मतलब मूल रूप में कोई ना कोई इंद्रिय किसी कार्य को करने में सक्षम है और वो कार्य कर रही है, तो लक्ष्य स्वरूप अवस्था, उनका जो मूल स्वरूप है जहां से उत्पन्न होते हैं, वो स्वरूप अवस्था है। और अस्मिता बताया, अस्मिता क्या पढ़ा था हमने पहले अस्मिता के बारे में? अस्मिता इसमें होता है कि जो हमारी बुद्धि और आत्मा मिल जाती है, दोनों को एक। हाँ, दृष्टा दृष्टि को एक मानना। हाँ, दृष्टा दृष्टि को एक मानना। देखिए, जब दृष्टा दृष्टि को एक मानना काम वहां पर बुद्धि को हमने अस्मिता में ग्रहण किया था, तो बुद्धि में पुरुष का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान बुद्धि को होता है, लेकिन अहम का बोध, मैं, अहंकार किसको होता है? आत्मा। अहंकार मतलब अहंकार एक स्वरूप है अपना, जो बताता है कि मैं हूं सब कुछ, मैं ही सब कुछ हूं। जैसे रावण को भी हो गया था या हिरण्यकशिपु को हुआ था कि मेरी पूजा करो, ये अहंकार है। तो यही अस्मिता है, बुद्धि के द्वारा होता है। पुरुष को या आत्मा को अपना, पुरुष और बुद्धि को एक समझ लेना, ये बुद्धि मतलब उसमें सहायक है, लेकिन मूल स्वरूप यदि अस्मिता अगर आएगा तो अहंकार का स्वरूप है, क्योंकि मैं का बोध अहंकार कराता है, कराने वाला अहंकार है, लेकिन बोध जिसमें होता है वो बुद्धि में होता है। इसलिए बुद्धि और अहंकार दोनों को अस्मिता में इंक्लूड किया गया। अब कंफ्यूज मत होइए, जब हमने वितर्क विचार आनंद और अस्मिता पढ़ा था, वहां पर अस्मिता को इसलिए बुद्धि में लिया गया क्योंकि वहां पर सीधे पुरुष के साथ बुद्धि का संबंध है, इसलिए वहां पर अस्मिता के अंतर्गत बुद्धि को लिया गया है। लेकिन अस्मिता मतलब मैं, अपने स्वरूप का बोध कराना, वो कार्य अहंकार का है। इसीलिए जो अगर अस्मिता शब्द केवल प्रयोग होगा, कहीं पर ऐसा ऑप्शन आया कि किसके लिए प्रयोग होता है, वहां पर आप अहंकार के लिए, अगर अहंकार ऑप्शन में आएगा तो पहले आप अहंकार को टिक करेंगे। अगर अहंकार ऑप्शन में नहीं है, बुद्धि ऑप्शन में है, तो आप बुद्धि को टिक करेंगे। तो जो सटीक आंसर है वो अहंकार वहां पर प्रयोग होगा। तो यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप माने प्रतिप्रसव जब होता है, एक दूसरे में जब सारी चीजें समाहित हो जाती हैं, पंच महाभूत अपने कारणों में विलीन हो गए, तन मात्राओं में विलीन हुए, तन मात्राएं और जितने भी ये 11 इंद्रियां हैं वो अपने कारण में विलीन हो गई। उनका कारण क्या? अहंकार है। तो यही अस्मिता है कि वो चीज जहां से उत्पन्न हुई है, 11 इंद्रियां जहां से उत्पन्न हो रही हैं, उनकी अस्मिता वो है। अस्मिता माने कि जो चीजें यहाँ पर, जो मतलब एक पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें अस्मिता का अर्थ यहाँ पर प्रयोग हो रहा है कि जहां पर अस्मिता से क्या 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है। 11 इंद्रियां अपने उत्पन्न होने से पूर्व जहां समाहित हो जाती हैं या जहां से वो पैदा होती हैं, वो अस्मिता है। तो वो प्रयोग हुआ है अहंकार के लिए। तो उनकी सूक्ष्म अवस्था है। सूक्ष्म माने जब वो मूल रूप में प्रकट नहीं थे, तो सूक्ष्म रूप में अपने बीज में समाहित थे, और 11 इंद्रियों का जो बीज है वो अहंकार है। तो इसी को अस्मिता भी कहते हैं, यही उनका मूल स्वरूप है। अन्वय माने होता है, अन्वय हमने पढ़ा था पहले पंच महाभूतों में, अभी बताया था, क्या है? अविनाशी। नहीं। सर मिला जुला होना,
पंच मिला जुला महाभूत का होना, मिलकर मिलजुल कर कार्य करना। मिलजुल कर जो पंचमहाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, अथवा ये जहाँ पर एकादश इंद्रियों की बात हो रही है, ये किसके साथ कार्य कर रही है मिलकर के? तीनों गुणों के साथ तो कर रही हैं। ये तीनों गुणों का हमारे इंद्रियों में समावेश होता है। इंद्रियां और गुण मिलकर के हमें किसी चीज का बोध कराती हैं, और उसी के हिसाब से हमें सतरज तम की मतलब प्रवृत्ति जागृत होती है चित्त में, और हम सात्विक होते हैं, राजसी होते हैं और तामसी होते हैं। तो ये सब मिलजुल कर कार्य करना, इंद्रियों का और गुणों का, प्रकाश क्रिया स्थिति सब सतरज तम की पर्याय है। प्रकाश माने सत, क्रिया माने रज और स्थिति माने तम। तो ये इन तीनों का, सतरज तम का एकादश इंद्रियों के साथ मिलकर के कार्य करना, ये अन्वय अवस्था है। अब कार्य किसके लिए कर रहे हैं? ये अर्थवत्व है। बताइए प्रकृति किसके लिए कार्य करती है? पुरुष के लिए। पुरुष के भोग के लिए। पुरुष के क्या लिए, करती है पुरुष के भोग पुरुष के में? भोग के लिए। सहयोग। किस प्रकार से सहयोग करती है? प्रकृति पुरुष के भोग में किस प्रकार से सहयोग करती है? प्रकृति के कार्य क्या क्या है? सर सांख्य कारिका में सर अंधे और लंगड़े का उदाहरण दिया गया है। जी सर, सांख्य भोग कारिका में क्या अपवर्ग दिया गया है, बता रहे थे आप? सांख्य कारिका वाले कौन है? तो सांख्य कारिका में तो प्रकृति पुरुष से मिलकर महत का उत्पत्ति करती है, और फिर महत से अहंकार बनते हैं। और अहंकार से हमें पंच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं बनती हैं। तो यहाँ पर इनका क्या संबंध है जो आप बता रहे हैं? तो सर प्रकृति जो मेन जो हमारा उत्पत्ति का काम करती है। प्रकृति से जितने भी तत्वों की उत्पत्ति होती है उनका भी कोई ना कोई कार्य होता है। प्रकृति के अंतर्गत सारे तत्व आ जाते हैं। प्रकृति सहित जो अन्य 23 तत्व हैं, ये भी सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें महत से लेके मतलब बुद्धि से लेकर के पंच महाभूतों तक सारे तत्व हैं। इनमें इंद्रियां भी हैं, और इंद्रियों का कार्य वही है जो पंच महाभूतों का है, जो प्रकृति का है। तो वो क्या बताया? भोगापवर्ग बताया था, पहले सूत्रों में हमने पढ़ा था, दूसरे पाद में। सांख्य कारिका में भी वही बताया कि प्रकृति के जो भी कार्य हैं, वो कार्य मन बुद्धि अहंकार के, पंच महाभूतों के, तन्मात्राओं के सभी के होंगे। कि पुरुष का भोग कराना, मतलब पुरुष का माना आत्मा का, और पुरुष का अपवर्ग कराना है, उसको मुक्ति देना। तो यही कार्य जो अर्थवत्व है, अर्थ माने प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है पंच महाभूतों का, अथवा तन्मात्राओं का, अथवा एकादश इंद्रियों का? कि पुरुष के भोग के लिए, आत्मा के भोग के लिए कार्यरत हो, और जो दूसरा कार्य है कि जब भोग कराने के बाद उस आत्मा को मुक्ति दें। मुक्ति देने का कार्य भी इन्हीं तत्वों का है, और ये तत्व उनमें सहायक होते हैं, बाधक भी होते हैं, सहायक भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्य कार्य जो उनका पुरुष की मुक्ति है, तो मुख्य कार्य हम गिनेंगे तो पुरुष का भोग और अपवर्ग। अपवर्ग माने मुक्ति। तो जब हम इंद्रियों को जीतेंगे, उस इंद्रियों को जीतने का फल बताया है। आस्था साहू जी सूत्र को पढ़ें। जी सर। ततो मनोज वित्वम विकिरण भावः प्रधान जय। ठीक है, सही पढ़ा, वैसे थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। ततो मनोज वित्तम विकरण भावः प्रधान जयश्च। 3 चीजें होंगी। क्या? मनोज वित्तम। मनोज वित्तम का अर्थ है मनसः जब मनोजव, मन की सदृश गति हो जाना। दुनिया में सबसे तेज गति यदि किसी की है तो मन की है। तो मन के सदृश गति इंद्रियों की हो जाती है, अर्थात कहीं भी जाने में, कुछ भी करने में समर्थ है। उस इंद्रिय जय का फल है, मन के सदृश गति इंद्रियों की हो जाती है। जैसे हम मन बैठे बैठे कहीं के बारे में सोचता है, ऐसी इंद्रियां साक्षात वहां के दर्शन कर सकेंगी। विकरण भाव। विकरण भाव का अर्थ है कि शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति।
तो आप बैठे हैं, हमें किसी भी चीज का अनुभव करने के लिए, रस रूप गंध का अनुभव करने के लिए, शब्द का अनुभव करने के लिए पांचों इंद्रियों की आवश्यकता है। तो जितने भी 5 तन मात्राएं हैं शब्द आदि, ये तन मात्राएं किसी न किसी इंद्रिय से संबंधित है और पंच महाभूतों से भी संबंधित है। पंच महाभूत शरीर बना है, तो जब शरीर से संबंधित है तो शरीर का संबंध सीधा सीधा इंद्रियों से भी है। लेकिन जब आप मनोजव विक्रम हो जाएंगे, जब आप मन के सदृश आपकी गति हो जाएगी, तो आपको विकरण भाव भी प्राप्त होगा। आपको शरीर की आवश्यकता नहीं रहेगी विषयों का अनुभव करने के लिए। आप किसी शब्द का, किसी रूप का, किसी रस का अनुभव अपने मन के माध्यम से बैठे बैठे कर सकेंगे। दूर देश की बातें अगर आपको सुननी हो तो आपको वहां जाने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होगी। आप बैठे बैठे दूर देश की बातें सुन सकेंगे, दूर स्थान की चीजें देख सकेंगे। जो चीजें आंखों के द्वारा देखी जानी चाहिए वो आप बैठे बैठे यहाँ पर देख सकेंगे, बिना शरीर के, मतलब इंद्रियों के द्वारा देख सकेंगे। ऐसे ही सर वो रूप महाविदेह अवस्था क्या होती है सर? इसी से रिलेटेड है क्या वो? बिल्कुल इसी से रिलेटेड है महाविदेह अवस्था। जी सर। वही है कि जो जिसमें शरीर की आवश्यकता ना रहे, महाविदेह उसको कहते हैं। मन शरीर के बाहर जाके कार्य करने लगे, वही महाविदेह अवस्था है। इसमें मन को शरीर के माध्यम से कार्य करने की आवश्यकता ना रहे। और प्रधान जय माने प्रकृति पर अधिकार हो जाएगा। प्रकृति पर अधिकार माने प्रकृति धीरे धीरे उसके वश में होने लगेगी और प्रकृति पर वो संयम करने लगेगा। धारणा, ध्यान और समाधि के योग्य वो व्यक्ति हो जाएगा। कौन है? मेमोरी फुल। रोहित जी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। मेरा फोन हैंग हो गया, एक सेकेंड। ओके ओके, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। अब हो रही है ना? अब हो रही है, हाँ। वो एक्चुअली मेमोरी फुल हो गई है मेरी, एक 100 MB भी जगह नहीं है, तो तब दिखा रहा है वो। प्रधान जय का अर्थ है कि प्रकृति पर, प्रधान माने प्रकृति है और प्रकृति पर जय हो जाएगी, उस पर अधिकार प्राप्त होगा और उस पर हमें धारणा, ध्यान, समाधि करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। ये प्रधान जय है। और अगला जो है सब, इसको कोई सूत्र को पढ़े? सर मैं पढ़ूं? पढ़िए। सत्पुरुषन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। हाँ, सत्पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। तो सत्व और पुरुष, इन दोनों को जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि और पुरुष जब एक होते हैं, अस्मिता। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और पुरुष का बोध हो जाता है बुद्धि के द्वारा, ऐसे में कोई समाधि होती है। असंप्रज्ञात। सर एक बार और बोलिए। जब बुद्धि के द्वारा पुरुष का ज्ञान होता है, कौन सी समाधि होती है? निर्वीज समाधि सर, निर्वीज समाधि होती है। सर वितंबरा प्रज्ञा के बाद तो निर्वीज समाधि लगती है ना? और निर्वीज समाधि में क्या होगा? पुरुष तदादृष्टो स्वरूप अवस्थानम होना, अंतर है ना? जी, तो इसमें ये नहीं होगा। ग्रहिता, ग्रहण और ग्राही किसमें होता है? ग्रहिता, ग्रहण, ग्राही किसमें होता है? संप्रज्ञात। पहले हाँ। 41। बुद्धि और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, दोनों की भिन्नता का ज्ञान होना, और दोनों की भिन्नता जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, पुरुष का ज्ञान होने के बाद ही प्रकृति की और पुरुष के मध्य भेद पता चलता है। जब हम अस्मिता में जी रहे होते हैं, जब हमने आत्मा का बोध नहीं किया होता है, उस समय हम अस्मिता में होते हैं। जैसे अभी है, हमें आत्मा का बोध नहीं है, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत दर्शन पढ़ रहे हैं और हम शब्द प्रमाण के माध्यम से मानते हैं। बाकी जो संसारिक लोग हैं, जो चारवाक दर्शन को फॉलो कर रहे हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, आत्मा है ही नहीं कुछ, ये सब मानने वाले, उनको आत्मा का बोध नहीं है। और जब आत्मा का बोध नहीं है तो प्रकृति और पुरुष में, बुद्धि और पुरुष में भेद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भेद वही करेगा जो संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा है और पुरुष का दर्शन जिसने कर लिया है। तो जब दर्शन किया और पुरुष के बारे में जाना, और तभी पुरुष और प्रकृति के मध्य में, पुरुष और बुद्धि के मध्य में भेद कर सका।
तो यही चीजें संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होती हैं कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ज्ञान जिसमें रहता है, अर्थात पुरुष का दर्शन किया, ग्रहण ग्रहिता और ग्राह्य हुआ, और ग्रहण ग्रहिता ग्राह्य होने के बाद, ग्राह्य माने जो ग्रहण कर रहा है वो व्यक्ति नहीं, ग्राह्य माने जिसका स्वरूप ग्रहण हो रहा है आत्मा का, और ग्रहण जो क्रिया हो रही है, और ग्रहिता जो व्यक्ति ग्रहण करने वाला है योग साधक, इन तीनों के मध्य भेद पता होने के बाद, प्रकृति पुरुष में भेद पता होने के बाद योग साधक जान जाता है कि बुद्धि अलग है, प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, और इसी को सबीज समाधि कहते हैं। और सबीज समाधि का नाम ही संप्रज्ञात समाधि है। क्यों है भैया सबीज समाधि को संप्रज्ञात समाधि का नाम? संप्रज्ञात को सबीज क्यों कहते हैं? ये बीज रही सर, क्योंकि इसमें बीज शेष रह जाता है, क्योंकि इसमें बीज विकल्प रह जाता है। जी जी जी, सर इसीलिए शब्द सबीज अर्थ और कहते हैं। ज्ञान का उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान पूरी तरह से विस्मृत नहीं होते, उसका अंश रह जाता है। हाँ, संस्कार रूप में चित्त में ज्ञान शेष रहता है, इसीलिए बीज शेष रहता है, और बीज अगर पुनः अंकुरित हो जाए तो पेड़ बन सकता है। ज्ञान और प्रतीति शेष रहते हैं सर इसमें, है ना? हाँ, तो यही जो है संप्रज्ञात समाधि का उसको भेद होने लगता है। और सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, सभी भावों पर स्वामित्व प्राप्त होता है। सभी भावों का अर्थ जहाँ पर जो बताया था इन्होंने, यहाँ पर एक बार आप इनका देख लीजिए। कि जितने भी सभी भाव माने सभी गुण, भूत भविष्य वर्तमान सत रज तम, इन सभी पर अधिकार प्राप्त होता है। इसमें लिखा हुआ है कि जिन गुणों ने अपना कार्य कर लिया है या जो अपना आगे कार्य करेंगे, ये सभी दास की भांति उसके गुलाम हो जाते हैं तीनों गुण। अर्थात जो सतरज तम है, व्यक्ति इनके बस में होकर कार्य करता है। लेकिन जब इंद्रिय जय व्यक्ति हो जाएगा और उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाएगी, तो तीनों गुण उसके अधीन होकर के कार्य करेंगे योग साधक के। तो सर्वभावाधिष्ठातृत्वम च, कि सभी भावों पर अधिष्ठान प्राप्त हो जाएगा, सभी भावों को अधिष्ठाता हो जाएगा। अधिष्ठाता माने स्वामी हो जाएगा। भाव का अर्थ यहाँ पर गुणों से संबंधित है और त्रिकाल से संबंधित है, तीनों काल उसके अनुसार चलेंगे। ये सब सर्वभाव के अंतर्गत लिया गया है। और सर्वज्ञातृत्वम, सभी का बोध हो जाएगा। सर्वज्ञ माने ज्ञो माने ज्ञान, और ज्ञो माने पुरुष भी होता है। तो सर्वज्ञ क्या है? ज्ञान, ज्ञो माने पुरुष, और पुरुष जो है मुख्य ज्ञान है। पुरुष का ज्ञान हो जाएगा क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में होता ही है। और जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया के सारे ज्ञान होना स्वाभाविक है, इसलिए सर्वज्ञता का भी अनुभव यहाँ पर हो जाता है। सर्वज्ञ माने दुनिया का कोई भी ज्ञान ऐसा शेष नहीं रहता जो उस योग साधक को, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त साधक को न हो। यही सर्वम ज्ञातृत्वम च है, सर्वज्ञातृत्वम च। लेकिन हम जब संप्रज्ञात समाधि में जाते हैं तो संप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद हम वहां से भी वैराग्य को प्राप्त करने की इच्छा हमारी होती है, जिसमें एक सूत्र है कि जब संप्रज्ञात समाधि से भी वैराग्य हो जाता है, कौन सा सूत्र है वो? इस दर्शन के पहले बाद में बताया ता एवं निर्बीज समाधि से, नहीं, वैराग्य से संबंधित सूत्र है। संप्रज्ञात समाधि में जब वैराग्य हो जाता है, तत्परम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतिष्ण्यम। हाँ, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतिष्ण्यम। ये पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, पुरुष की ख्याति हो जाएगी, और पुरुष को जान लेने के बाद प्रकृति के गुणों से भी वितृष्णा हो जाना, संप्रज्ञात समाधि से भी वितृष्णा हो जाना, ये सब असंप्रज्ञात समाधि का सूत्र है। और यही पर वैराग्य का सूत्र है। पर वैराग्य, तो हाँ, पर वैराग्य का सूत्र है, तत्परम कहा ना। तो यही जो बात यहाँ पर बताई कि तद वैराग्यादपि, जब हमें मतलब संप्रज्ञात समाधि से भी वैराग्य हो जाएगा, प्रकृति के गुणों से भी वितृष्णा हो जाएगी। संप्रज्ञात समाधि में केवल प्रकृति पुरुष के मध्य भेद होता है, प्रकृति के गुणों से वैराग्य नहीं होता। लेकिन जब ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है, वहां पर पहले बाद में पढ़िएगा, लास्ट के सूत्रों में है ये, ऋतंभरा प्रज्ञा जो है अन्य सभी संस्कारों का निरोध कर देती है। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य जो संस्कार है उनका भी निरोध होना आवश्यक होता है। तो उस समय जब ऋतंभरा प्रज्ञा का भी निरोध हो जाता है, चित्त पूरी तरह से
दग्ध बीज हो जाता है, चित्त में किसी भी प्रकार के संस्कार शेष नहीं रहते, सारे दोषों का सही क्षय हो जाता है। जितने भी बीज रूप दोष हैं, यानी अविद्यादि जितने भी संस्कार हैं, जो दोष रूप संस्कार हैं, जो व्यक्ति को जन्म मरण में बंधने के लिए बाधित करते हैं, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो ये उक्ति है, इसको चरितार्थ करते हैं, ये सभी का क्षय हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। ये कब होते हैं? जब संप्रज्ञात समाधि से भी वैराग्य हो जाएगा। उपर्युक्त सिद्धि में भी वैराग्य हो जाने पर, उपर्युक्त सिद्धि माने पहले कही गई सिद्धि, जो संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि थी, उसमें भी वैराग्य होने पर जब समस्त प्रकार के दोषों का क्षय हो जाएगा, अविद्यादि सारे क्लेशों का, कर्म संस्कारों का क्षय हो जाएगा, तो उसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। ये सूत्र का आशय है। कैवल्य माने मुक्ति, मोक्ष। इसे निर्बीज भी बोल सकते हैं सर, असंप्रज्ञात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निर्बीज समाधि। कैवल्य माने मोक्ष। अगर कैवल्य का कोई सूत्र अगर पूछेगा तो बता सकते हैं कैवल्य क्या है। कैवल्य माने मोक्ष की अवस्था ये है, जब प्रकृति के गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है, रिदम्भरा प्रज्ञाजन्य जो संस्कार हो जाते हैं वो भी निरोध हो जाते हैं, विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम हो जाता है व्यक्ति, ये सभी निर्बीज समाधि है, और वही पुरुष की कैवल्य अवस्था है। अगला सूत्र कोई पढ़े जल्दी जल्दी। सर मेरे में स्क्रीन प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा? मैं लॉग आउट भी कर चुका। बाकी लोगों में हो रहा है? मेरा भी नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा। प्रेजेंट तो है बट आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो विश्वम वाले में रुका हुआ है मेरा। तो बाकी लोगों में हुआ है? नहीं सर, रुका हुआ है, रुका हुआ है। प्रेजेंट तो हो रहा है सर। अब देखिए, अब हो रहा है? जी हो रहा है। ठीक है जी सर। चलिए मैं इस सूत्र को पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। स्थानीय उपनिमंत्रणे, स्थानीय उपनिमंत्रणे, स्थानीय मतलब अलग अलग स्थानों के देवता, इसमें लिखा है लोकपाल देवताओं के बुलाने पर। होता क्या है, जब हम स्वर्ग इत्यादि की बात करते हैं, वेदों पर विश्वास करते हैं, पुराणों पर विश्वास करते हैं, तो वहां पर स्वर्ग नरक का वर्णन है। तो वहां पर अलग अलग देवता हैं, अधिदेवता, प्रत्याधिदेवता, पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल, और सबका अलग अलग अपना अपना पद है। इंद्र भी एक पद है। तो इंद्र को भी मतलब कुछ समय के लिए, जब तक उसके पुण्य हैं, वो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है कोई साधक, और तब वो इंद्र पद को प्राप्त करता है। बलि ने भी प्रयास किया था, तो इंद्र को पद को प्राप्त करने के बाद उसके पुण्य जब तक रहेंगे वो स्वर्ग में रहेगा, इंद्र पद को प्राप्त करेगा, फिर वो उसका दोबारा जन्म होगा। ऐसे ही अलग अलग देवता हैं, तो उन सबका अपना अपना एक मतलब स्थान होता है, इसलिए का स्थानीय उपनिमंत्रण। जो अलग अलग जितने भी देवता हैं उनके द्वारा अलग अलग लोकों के, अलग अलग दिशाओं के 10 दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं, और अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन सबके अपने अपने स्वामी हैं, देवता हैं। अगर वो बुलाएं, आपको आवाहन करें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति योग साधक सिद्ध हो जाता है, संप्रज्ञात समाधि उसने प्राप्त कर ली है, और वो असंप्रज्ञात को प्राप्त नहीं कर रहा है, तो जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो बाधाएं बनती हैं, और अनेक लोग आपको प्रलोभन देने के लिए आते हैं। आप कोई विशेष चीज अचीव कर लो, गोल्ड मेडल ले लो किसी यूनिवर्सिटी से, तो उस समय आपको तरह तरह के पैकेज आएंगे, लेकिन आपका जो लक्ष्य है अगर आप वो प्राप्त ना करो, उससे भी आगे अगर आपको कोई लक्ष्य है और आप उन पैकेज में उलझ जाओ, तो आपका यही जो देवता वाला हाल होगा कि अगर देवता के बुलाने पर वहां चले गए, उनका आपने निमंत्रण स्वीकार किया, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो फिर पुनरअनिष्ट प्रसंगात, फिर दोबारा अनिष्ट होने की संभावना होती है, क्योंकि अभी तक हमें निर्बीज समाधि प्राप्त नहीं हुई है। सबीज समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है, चित्त में संस्कार शेष है, और दोबारा जन्म होने की संभावना होती है। तो इसलिए संगस्मयाकरणम, जब देवता बुलाएं, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपको प्रलोभन दिए जाएंगे, लालच दिए जाएंगे कि हम आपको इसी श्लोक का देवता बनाएंगे, आपको ये वाला मंत्री का पद हम आपको देंगे, आप दूसरी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो उस समय ऐसा करने पर अनिष्ट होने की संभावना रहती है। इसीलिए अपने लक्ष्य पर डटे रहो और देवताओं के प्रलोभन पर ना आओ। ऐसा इस सूत्र में कहा कि संगस्मयाकरणम, इस उनका संग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर अनिष्ट हो जाएगा, आपको दोबारा जन्म बंधन में पड़ना पड़ सकता है। अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र इससे थोड़ा मिलता जुलता नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक जो सीक्वेंस चल रहा है अभी तक सूत्रों का,
उससे थोड़ा सा हटके है। क्षण तत्कर्मयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम। विवेक ज्ञान माने विवेक ख्याति जो है उसका दूसरा उपाय बताते हैं, क्योंकि अभी तक अनेक उपाय विवेक ख्याति के बता दिए हैं, उनमें एक और बताया, क्षण तत्कर्मयोः, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से संयमात् विवेकजम ज्ञानम, विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक ख्याति होगी। क्षण और उसका क्रम, क्षण और उसका क्रम हमने किसी अवस्था में देखा था। किस अवस्था में होता है क्षण और क्रम? अवस्थाओं का जो भेद होता है, कोई परिणाम है ये, कोई बताना चाहेगा? किसी परिणाम के अंतर्गत हमने पढ़ा था, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम हमने पढ़े थे मेरे ख्याल से। जी सर, अवस्था परिणाम का था वो। हाँ, अवस्था परिणाम का, कि प्रत्येक वस्तु हर क्षण में बदलती है, और वो कोई वस्तु पुरानी थी तो वो उसी क्षण नई नहीं होती है, नहीं मतलब सॉरी, कोई वस्तु नई थी तो तुरंत पुरानी नहीं होती है, धीरे धीरे पुरानी होती है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जैसे आज लिया और एक उसकी फिक्स डेट है, इसके बाद वो पुरानी हो जाएगी, ऐसा नहीं कहेंगे, धीरे धीरे बदलती है। मतलब प्रत्येक क्षण, जितने भी तीनों काल हैं उसमें हर क्षण परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है। लेकिन अभी जो क्षण है आने वाला, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्षण वर्तमान है, यही अभी कुछ भूत हो गया थोड़ी देर पहले, और आने वाला क्षण वर्तमान होगा। तो एक एक क्षण भूत भविष्य वर्तमान का हमें बोध कराता है। और कोई वस्तु चल रही होती है या कोई वस्तु है वर्तमान में, तो थी कब बनती है, एक क्षण का खेल होता है कि वस्तु को है से थी होने में, रहा है, रही है, रहे जो पढ़ते हैं, तो उसको रहा था, रही थी, रहे थे होने में एक क्षण मात्र लगता है। उस क्षण मात्र का ज्ञान कर लेना कि जो तीनों काल हैं, तीनों कालों में उसके क्षण होते हैं, उनके क्षण का जो क्रम होता है, उनका जो सीक्वेंस होता है, किस तरह से ये सब संयम करने से होगा, धारणा ध्यान और समाधि करने से होगा। अगर हम क्षण में, समय में संयम कर लें और उसके क्रम में संयम कर लें, माने उसका जो एक सिलसिला है, एक के बाद दूसरा क्षण किस गति से आ रहा है। हमारे यहाँ तो जैसे सेकंड मानते हैं सबसे छोटी इकाई, या ज्योतिष शास्त्र में और भी छोटा मानते हैं कि सेकंड का भी कई गुना छोटा एक निमिष होता है, कुछ होता है, एक शब्द आता है, वो होता है। तो उनमें अगर संयम कर लें तो उससे विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी, विवेक ख्याति जागृत होगी। समय है कि भी और पढ़ें, कल करें? करा दीजिए सर, आज करा दीजिए, आज क्लास तो नहीं है वैसे। ठीक है। जाति लक्षण देशे अत्यंता नवच्छेद तुल्योस्तथा प्रतिपत्तेः। सूत्र आप पढ़िएगा, मैं सूत्र पर समय नहीं लगाऊंगा ज्यादा। जाति लक्षण और देश भेद से भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण जो दो वस्तुएं तुल्य प्रतीत होती हैं उनके भेद की उपलब्धि उस विवेक ज्ञान से होती है। अच्छा, विवेक का अर्थ क्या होता है? बुद्धि तो होता है, जैसे हम अपनी बुद्धि से ज्ञान होते हैं, पर विवेक उससे ऊपर वाला लेवल होता है जहाँ हम सही और गलत को समझ जाते हैं। हाँ, सही गलत का दो चीजें, आप रास्ते पे जा रहे हैं, चौराहे पे तिराहे पे खड़े हैं, दो रास्ते जा रहे हैं, एक दायां एक बायां, आपको पता नहीं है, दो रास्ते एक साथ दिख रहे हैं कि मतलब आपको लग रहा है कि दोनों रास्ते मेरे लिए सही हैं, लेकिन एक सही है एक गलत है। तो उसमें सही गलत के मध्य, कर्तव्य अकर्तव्य के मध्य, सत्य असत्य के मध्य, सत असत के मध्य, ज्ञान अज्ञान के मध्य भेद करना, यही विवेक है। और ऐसे ही जो होता है यहाँ पर बताया कि जाति लक्षण देश भेद से जिनमें भेद नहीं किया जा सकता, दो वस्तुएं ऐसी हों कि जो बिल्कुल एक समान हो, जिनमें रंग रूप स्थिति उनके गुण बिल्कुल एक समान हो, एक ही देश में एक ही स्थान पर रखी हो, एक ही समय पर रखी हो, आप उनमें अंतर ना कर सकें। अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज पे न्यूज आई थी, जिसने देखी हो वो जानता होगा कि एक फॉर्मूला है दूध वाला बनाया, उसमें जी न्यूज ने खुलासा किया था उसका। एक जो ओरिजिनल दूध था वो भैंस का, और एक जो फॉर्मूले से बनाया गया दूध है, 1 लीटर फॉर्मूले से 10 लीटर दूध तैयार हो रहा था, वो दोनों एक ही स्थान पर बनाए गए। वो देश है, एक ही जाति है, दूध है तो जाति है, दूध और पेट्रोल होता तो जाति भिन्न हो जाती। तो एक ही देश है, एक ही जाति है, लक्षण एक ही है। लक्षण का पता कैसे चला कि हमें दूध में जो भी तत्व होते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन इत्यादि, तो वो दोनों लैब में टेस्ट होने के लिए गए थे, ओरिजिनल दूध भी और फॉर्मूले से बनाया गया दूध भी, तो वो दोनों बिल्कुल सेम, मतलब वो नकली दूध में भी
जो लैब से जब टेस्ट हुआ था तो लैब वाले पता नहीं कर पाए कि ये दूध नकली है कि असली है। तो लक्षण भी बिल्कुल समान है। जब लैब में जिन लक्षणों से पता चलता है कि असली और नकली के मध्य भेद होता है, दोनों चीजें बिल्कुल एक समान है, लक्षण भी वही है जो असली दूध में होते हैं। ऐसी स्थिति में जब विवेकक ज्ञान से, विवेकक ख्याति से दो वस्तुओं में मतलब जब दोनों चीजें एक ही समान प्रतीत होती हैं, उस समय जो है उनका जो भेद होता है वो विवेकक ज्ञान से होता है। पहले हमने विवेकक ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय बताया कि विवेकक ज्ञान कैसे होगा। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकक ज्ञान होगा, विवेकक ख्याति होगी। और विवेकक ख्याति का फल बताया कि विवेक जो ख्याति है, मतलब सत्य और असत्य के मध्य भेद कैसे होगा, और यह विवेक ख्याति के द्वारा होगा। तो विवेक ख्याति के द्वारा क्या भेद होगा, तो जो वस्तुएं दो बिल्कुल एक समान दिखती हैं, कोई व्यक्ति हमें गलत बोल रहा है, वो बेशक हमारे मुंह पर मीठा बोल रहा है, और कोई व्यक्ति हमारे लिए वाकई में अच्छा बोल रहा है, तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही जो है विवेक ज्ञान के द्वारा विवेक ख्याति प्राप्त व्यक्ति उन दोनों में भेद जान सकता है। ये विवेक ख्याति प्राप्त मनुष्य का लक्षण है। और यदि योग दर्शन में घटित करें तो प्रकृति और पुरुष के मध्य, प्रकृति प्रलोभन देती है, संसार के भोग को हमें आकृष्ट करती है, लेकिन विवेक ख्याति से जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, तो जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद पता चलेगा, और पुरुष का ज्ञान हमें हो जाएगा, पुरुष के लिए हम लोग कार्य करने लगेंगे। तो यही विवेक ख्याति है। अगला सूत्र है तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। जब विवेक ख्याति होगी उसकी विशेषता क्या है, तो कहते हैं तारकम सर्व विषयम, संसार समुद्र से तारने वाला है। कि अब विवेक ख्याति होगी, पुरुष का ज्ञान होगा, तो स्वाभाविक है प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद होगा, और पुरुष के लिए कार्य करेंगे, पुरुष के प्रति आकृष्ट होंगे, तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम के लिए चेष्टित होंगे, और पुरुष को प्राप्त करेंगे तो संसार समुद्र से तर जाएंगे। सर्व विषयम, सभी विषयों को जानने वाला है। कोई भी विषय ऐसा नहीं रहता जिसको जान नहीं सकता, सर्वज्ञता का अनुभव इसमें होता है। सर्वथा विषयम, सब प्रकार से, हर प्रकार से, प्रत्येक प्रकार से, हर विषय को हर एंगल से जान सकता है, ये सर्वथा विषयम है। और अक्रमम, बिना क्रम के, पूर्व और पर के। अभी तक हम पुरुष का ज्ञान के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे कि पहले हमने वितर्क पढ़ा, फिर आनंद विचार पढ़ा, आनंद पढ़ा, अस्मिता पढ़ा, और इन्हीं पर हम संयम करके पुरुष के ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए उद्यत हुए थे, क्रम के हिसाब से चले थे। लेकिन जब सबसे ऊपर पहुंच गए, ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे सारी वस्तुओं को देख सकता है बिना क्रम के। तो पुरुष के ज्ञान के बाद व्यक्ति किसी भी बिना भेद के, बिना क्रम के हर वस्तु को जान सकता है, हर प्रकार के पूर्व अपर के भेद से हर वस्तु को जान सकता है। यही विवेक ज्ञान है। और अगला अंतिम सूत्र है इसका, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। सत्व माने बुद्धि और पुरुष। जब अस्मिता बुद्धि और पुरुष के मेल से होती है, तो पुरुष और बुद्धि में जब भेद हो जाता है और बुद्धि अपने स्वरूप में प्रकृति में मिल जाती है, और जो पुरुष है वो तदादृष्टु स्वरूपी अवस्थान में हो जाता है, दोनों की शुद्धि हो जाती है। समान भाव से शुद्धि का अर्थ यही है कि सभी तत्वों का अपने अपने कारणों में विलीन होना। बुद्धि सहित जितने भी तत्व हैं वो अपने कारण प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है, और पुरुष अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। इसमें तदादृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, पुरुष अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेता है और उसमें अवस्थित हो जाता है। इसी को कैवल्य अवस्था कहा कि कैवल्य माने मोक्ष, यही पुरुष का मोक्ष है। आशा है समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आज की कक्षा का समय हो गया है, आप अपने प्रश्न नोट करें, हम कल इस कक्षा को करेंगे आगे। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। पर अपने प्रश्न जरूर नोट कर लें, हम इस कक्षा को कल कंटिन्यू करेंगे आपके प्रश्नों के लिए। ओके सर। आज क्लास नहीं है सर। हैं? आज क्लास नहीं है, राइट ही। अच्छा नहीं है? नहीं है सर। पहले बताना था आपने, मैं तो तेज तेज पढ़ा रहा था। बताया था मुझे किसी ने नहीं बताया था। हाँ। पढ़ा रहे हैं सर 34 कैवल्य पाद थोड़ा। तो ठीक है, आप अपने प्रश्न रखें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। आपके यहाँ तक समझ में आया सभी को? नहीं आया तो कहाँ पर नहीं आया ये बताएं। $54 नहीं आया रोहित जी, समझ। कौन सा वाला नहीं आया? 54 पढ़िए। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर बताया कि विवेक ज्ञान की विशेषता क्या है।
विवेक ज्ञान व्यक्ति पर मतलब प्राप्त हो जाएगा विवेक ज्ञान को, विवेक ख्याति को, पुरुष का ज्ञान होगा। और पुरुष का ज्ञान क्या मतलब जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, आपको सही और गलत के मध्य भेद दो चीजें एक सा हैं, एक में मतलब दो रास्ते हैं, एक बेकार है एक अच्छा है, एक में फूल है एक में कांटे हैं, तो स्वाभाविक है फूल वाले विषय को या फूल वाले रास्ते को चुनना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही जब विवेक ज्ञान हो जाता है, विवेक ख्याति हो जाती है, तो पुरुष और प्रकृति दोनों का ज्ञान होगा। तो जब पुरुष के ज्ञान के लिए व्यक्ति कार्य करेगा, पुरुष का ज्ञान व्यक्ति को होने लगेगा, तो वो पुरुष का ज्ञान कैसा है, तो कहा तारकम सर्व विषयम, उस पुरुष ज्ञान से व्यक्ति सभी तारकम सर्व विषयम, सभी प्रकार के विषयों से तर जाता है, अथवा संसार सागर से तर जाता है। जो संसार में प्रकृति से संबंधित जितने भी तत्व व्यक्ति को बांधने वाले होते हैं, मोह माया में बांधने वाले होते हैं, और व्यक्ति अविद्यादि क्लेशों से, संस्कार से ग्रसित होकर के पुनर्जन्म लेने के लिए संभावित होता है, इनसे वो तर जाता है कि उसका पुनर्जन्म होने की संभावना नहीं रहती है। और हर प्रकार से हर वस्तु का ज्ञान कर लेता है सर्वथा। कि आपने जैसे कोई सेब देखा, तो वो सेब का तो आपने ज्ञान कर लिया, तो या मतलब जितनी चीजें हैं अलग अलग प्रकार के जिसमें फल रखे हैं किसी दुकान में, तो सब चीजों का ज्ञान हो गया। लेकिन सर्वथा हर प्रकार से कौन सा सेब इनमें अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी बुरी है, कौन खट्टा है कौन मीठा है, तो हर प्रकार से हर डायमेंशन से उसका ज्ञान कर लिया, तो ये सर्वथा है। और विषयम अक्रमम चेती माने बिना क्रम के ज्ञान कर लिया। अभी तक हम ज्ञान क्रम से कर रहे थे, पहले वितर्क से, विचार से, आनंद से, अस्मिता से। जब आप किसी बिल्डिंग के आपके बिल्डिंग का आप 4th फ्लोर पर रहते हैं, वहां तक जाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, क्रम से चढ़ते हैं, पहले आप 1st, 2nd, 3rd, 4th। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे को देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा नीचे। तो बिना क्रम के आप हर चीज को देख सकते हैं। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपने अपने से नीचे हर व्यक्ति को देख सकता है। तो यही है कि उसको बिना क्रम के किसी भी स्वरूप का, किसी भी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, किसी क्रम की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सारे क्रम उससे नीचे हैं। तो जब वो सबसे ऊपर है तो उसको किसी क्रम की आवश्यकता है ही नहीं जानने की। यही विवेक ज्ञान है। बाकी किसी का कोई और प्रश्न है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। पूछिए। सर जैसे योग दर्शन पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? आपने पेपर देखा था पिछली बार का? अभी आपने भेजा था ग्रुप में? ग्रुप में कई बार पेपर आ चुका है, मैंने नहीं भेजा लेकिन बाकी लोगों ने भेजा है। क्विज हो रही है रोज, टेलीग्राम पे आप जुड़ते हैं, वहाँ पर जुड़िए। टेलीग्राम पे पता नहीं कौन सा है। पुराने पेपर आप उठा के देखिए, आपको मिल जाएंगे सारे। यही पूछता है सिद्धियों के बारे में, और सूत्र पूरा करने के लिए पूछेगा, और जैसे समाधि के बारे में पूछेगा, चित्त की वृत्तियों के बारे में, भूमियों के बारे में, ये सब चीजें पूछता है। सर ये थोड़ी पूछता होगा कि कौन से पाद से लिया गया, कौन सा नंबर है सूत्र का, ये थोड़ी पूछते होंगे। सूत्र पूछ सकता है कि किस पाद का है करके, नंबर नहीं पूछेगा, इतना डीपली नहीं जाएगा। ठीक है। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, ये जो आपने अभी ये बताई थी इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार, ये किसके अंडर आते हैं? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, उभयेंद्रिय? कौन से? बुद्धि और अहंकार आपने बताया ना, 13 कहीं पे 13 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और उभयेंद्रिय। मन उभयेंद्रिय है ना, कर्मेंद्रिय और उसकी है। हाँ, और दोनों का काम करते हैं। और भी कोई ऑप्शन था उसमें? नहीं, ये तो नॉर्मल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ मैं, बुद्धि और अहंकार का। बुद्धि और अहंकार किसके अंदर आते हैं? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, उभयेंद्रिय। देखिए उभयेंद्रिय के अंदर भी नहीं आते ही, अलग है। क्योंकि उभयेंद्रिय माने जो दोनों कार्य करते हैं। तो मन बेशक चलवाने का कार्य करता है, लेकिन चलता स्वयं नहीं है ना। आंख देखने का कार्य करती है, वो ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन बुद्धि को ज्ञान होता है। अब उभय इंद्रिय कह लें बेशक, लेकिन उभय इंद्रिय में आएगा नहीं। उभयात्मक होता है, संकल्प और विकल्प मन में होते हैं। बुद्धि का कार्य निर्णय करने का है, लेकिन उभय इंद्रिय नहीं कहेंगे हम इनको, अलग है। चित्त के अंतर्गत आते हैं सारे। ओके सर, थैंक यू। सर ये 49 वाला सूत्र थोड़ा समझा। पढ़ी। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातातृत्व च।
सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र। जब बुद्धि और पुरुष के मध्य भेद पता हो जाता है, संप्रज्ञात समाधि का पता चल जाता है, ग्रहण ग्रहीता ग्राही पता चल जाता है, तो उससे क्या होगा, सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, सभी भावों पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सभी भाव माने जितने भी जितने भी गुण हैं, सत्वरजतम, जो अभी तक जिनके अधीन होकर मनुष्य कार्य कर रहा था, वो उसके अधीन होकर कार्य करेंगे। और जितने भी मतलब दुनिया की चीजें हैं, जितने भी दुनिया के गुण हैं, ये सब उसके वशीभूत होकर कार्य करते हैं योग साधक के। ये सर्वभाव अधिष्ठात्रिता, सर्वज्ञातृत्व माने सबका ज्ञाता होता है, सर्वज्ञ व्यक्ति हो जाता है, ये सर्वज्ञातृत्व है। बुद्धि और पुरुष का भेद कब होगा? जब संप्रज्ञात समाधि होगी। इस समय संप्रज्ञात समाधि में बुद्धि और पुरुष का भेद पता चलेगा और विवेक ख्याति प्राप्त होगी उसके बाद से। और इस स्थिति में पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है, मतलब जो ज्ञाता होता है, और उसको जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी गुण होते हैं कार्य करने वाले, जितनी भी इंद्रियां होती हैं, उन सभी पर नियंत्रण हो जाता है, उनका अधिष्ठाता, उनका मालिक हो जाता है योग साधक। बाकी किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? चलिए आप पढ़िए।